So today we're going to start a recruitment and training process of people for service delivery. सर्विस डिलीवरी करते वक्त रिक्रूटमेंट और ट्रेनिंग प्रोसेस जो कि सबसे इंपॉर्टेंट होते हैं, ठीक है. From the particular heading, you can understand that how the training is used to be given to the particular person who has been in this service business, service delivery business. Understood? The voice is clear to me? Yes, sir. Okay. Why? Do you know why the training is important? You will say, sir, customer service delivery तो इतना important, तो उतना important नहीं है. या फिर ये भी कह सकते हैं कि सर वो तो कस्टमर के साथ डीलिंग नहीं यार. सबसे पहला इंपॉर्टेंट पार्ट जो होता है, जो कि ट्रेनिंग्स के लिए इंपॉर्टेंट है, वो है हाउ टू आइडेंटिफाई द पर्टिकुलर कस्टमर्स. ठीक है. आपने कभी इंश्योरेंस खरीदे हो? हैव यू एवर परचेज द इंश्योरेंस? एनी इंश्योरेंस? कोई इंश्योरेंस है आपका? डेफिनेटली अगर आप आर्मी या नो सर। बीएसएफ से बिलोंग करते हो तो डेफिनेटली आप लोगों का इंश्योरेंस तो होगा. कोई बात नहीं, ठीक है. सर वो तो वहां से बना दिए जाते हैं सर। हाँ तो अच्छा ठीक है, तो कभी एक वो पर्टिकुलर इंश्योर ऑटोमेटिकली क्रिएट हो जाते हैं। तो आप अगर कभी इंश्योरेंस एजेंट से मिलोगे ना, तो कहा जाता है, एज आई हैव बीन लिसन फ्रॉम माय फ्रेंड्स एंड ऑल हु आर वर्किंग इन पर्टिकुलर प्राइवेट बैंक्स, एचडीएफसी, एक्सिस बैंक, आईसीआईसीआई लोम्बार्ड, आईसीआईसीआई, इंडसइंड बैंक. They shared their experiences with me that, sir, every 6 months alternate na, they will going to have give you the trainings. Okay, every 6 months alternate they will going to give you the training. So I told them, नया क्या है यार? क्या नया बोलते हैं? हर एक 6 महीने में क्या नया बोलते हैं? एक ही चीज बोलते नहीं सर, प्लान्स के बारे में बताते हैं, प्लान को कैसे एग्जीक्यूट किया करना है बताते हैं. 100% पीपल में से कोई 0.1% या 1% इंसान ही हाँ करेगा. तो 99% को कैसे कन्विंस किया जाए या फिर कैसे उसको कन्विंस करना पड़ता है, दीज आर द सिंपल टेक्निक एंड ट्रिक्स दे विल गोइंग टू गिव यू ड्यूरिंग द ट्रेनिंग प्रोसेस. ओके. तो for this, communication skill is very much important. The person who is very much communicative, they can only going to been selected for this training and all. So पहला इंपॉर्टेंट प्रोस्पेक्ट होता है या पहला इंपॉर्टेंट पार्ट होता है कि क्या इंपॉर्टेंट है. वो इंपॉर्टेंट ये है कि आइडेंटिफाई करना होता है. यू नीड टू आइडेंटिफाई द पर्टिकुलर पर्सन वेदर दे विल गोइंग टू एक्सेप्ट इट और नहीं. हर एक जगह की मतलब कैसे बोले, हर एक मतलब क्या सस्ता जैसे प्रोडक्ट होता है ना, हर एक को बेच दो. पान पराग, गुटखा, चिंगम, चॉकलेट्स 1 रुपया वाला, ये सब के लिए मार्केटिंग का उतना वैल्यू नहीं होता है. लेकिन ये सब चीजें क्या होता है, आइडेंटिफाई करना होता है. यू नीड टू आइडेंटिफाई द पर्टिकुलर पर्सन, आइडेंटिफाइंग द कैंडिडेट. और इसके लिए क्या इंपॉर्टेंट है? इसके लिए इंपॉर्टेंट है, यू नीड टू हैव सम नेसेसरी स्किल्स. what is the necessary skills? The first important necessary skills is you need to be knowledgeable, you need to have a very good personality, you need to have a very good command on the language. Not only in English, I'm not talking about the English, I'm talking about the any language you are speaking, whether it is in Bengali, Hindi, Tamil, Telugu, whatever language. You need to be very much, you need to have a very good command on Hindi. अब बोलोगे सर हिंदी तो मुझे आता है, हिंदी तो मुझे आता है सर, लेकिन कहाँ आता है बोलना है, कहाँ आती है बोलना है, कहाँ स्त्रीलिंग पुलिंग, एक वचन बहुवचन, संज्ञा कहाँ है, पर्यावाचक शब्द कौन सा यूज करना है, थोड़ा सा टफ हो जाता है. कभी कभी हिंदी के साथ हम इंग्लिश वर्ड यूज करते हैं जो कि उतना अच्छा इम्पैक्ट नहीं गिरता है. दैट इज वाई यू नीड टू बी वेरी मच गुड कमांड on any language you are speaking. Okay, so these are the particular, and apart from that, you need to have some trained positions, you need to have some good procedures, you need to have some good customer service standard. Okay, so these are the things you need to, first of all, you need to understand while having the training. Okay, that is why after getting recruitment in any company, training are essential. ट्रेनिंग एक एसेंशियल पार्ट है. कोई भी सेक्टर में हो जाए, कोई भी सेक्टर में हो, आपको ट्रेनिंग लेना ही पड़ेगा. जैसे आप पहले आपको जो आपने जब आर्मी ज्वाइन किए होंगे, तो डेफिनेटली यू हैव टू गॉन थ्रू न्यूमरस ट्रेनिंग्स, numerous, you need to have a lot of skills, you need to have a यस lot सर। of dedications towards your work, you need to have a lot of good trainings. Then only you can have, then only you can crack those particular tracks. Okay, the same way in every field you need to have, or you need to go through special training.
जिसके लिए सर्विस डिलीवरी का जो ट्रेनिंग होता है ना, वो एक इंपॉर्टेंट एस्पेक्ट होता है। ओके, और उसका प्राइमरी फोकस होता है आइडेंटिफाइंग द पर्सन। ठीक है, तब जाके आप सेल्स जो है आप दे पाओगे, आपका जो सेल्स है वो आप ग्रो कर पाओगे। अदरवाइज आप में उतना अगर एफिशिएंट नहीं है तो आप सेल्स ग्रो नहीं कर पाओगे। इट इज नॉट पॉसिबल टू गेट द जॉब ऑफ सेल्स, बिकॉज सेल्स जॉब जो होता है एक टारगेट बेस्ड, एक बहुत ही रिस्की बिजनेस, रिस्की जॉब होता है, टारगेट बेस्ड, टारगेट ओरिएंटेड एंड रिस्की जॉब होता है। ठीक है। अच्छा, दूसरी बात, यू नीड टू हैव गो थ्रू अ प्रॉपर ग्रूमिंग, आपको ग्रूम्ड किया जाता है। यू नीड टू हैव अ प्रॉपर ड्रेस कोड्स। ओके, ड्रेस कोड्स इज व्हाई इज इंपॉर्टेंट। ड्यूरिंग द ट्रेनिंग्स आपको सिखाया जाता है यू नीड टू हैव अ वेरी गुड ड्रेस कोड। व्हाई? बिकॉज इट विल गोइंग टू क्रिएट अ good impact on the customers. The customers will be very much loyal towards the particular sales or services. They will show little trust towards the customers, towards the salesman. इसीलिए ड्रेस कोड्स इज वेरी मच इंपॉर्टेंट। ओके, इज इट क्लियर? देखिएगा, यस सर। स्पेसिफिकली आप ये चीज गौर कीजिएगा, जब भी आप कोई स्पेशली प्राइवेट सेक्टर्स जो जॉब होते हैं वो क्या होता है, बहुत ही स्ट्रिक्ट होते हैं और बहुत ही टू द पॉइंट, टू द प्रोसेस होते हैं। और क्या होता है, उनका जो ट्रेनिंग्स होता है वो थोड़ा सा टफ होता है। इसलिए मैंने कहा कि आप इंश्योरेंस का जो ट्रेनिंग पार्ट होता है ना वो आप देख लीजिए। एवरी 6 मंथ्स अल्टरनेट दे हैव बीन कॉल्ड फॉर अ मीटिंग, और उनका एक 18 आवर्स टू 15 टू 20 आवर्स का एक ट्रेनिंग्स होता है। वो वीक भर चलता है, वो एक हफ्ता तक चलता है, जिसमें डेमोन्स्ट्रेशन किया जाता है, जिसमें डेमो क्लासेस लिया जाता है। ओके, ऑनलाइन सेशंस लिया जाता है, आपको ट्रेन किया जाता है, लॉट ऑफ क्वेश्चंस, यस और नो, क्या क्या सवाल हो सकता है, उसका क्या आपको आंसर देना पड़ेगा, लॉट ऑफ थिंग्स आर देयर। ठीक है, मैंने कहा इससे फायदा क्या होता है, मतलब सर फायदा ये होता है, उनका कहना, सर आप जितने भी लेम एक्सक्यूजेस देना सर, एक वक्त आएगा कि आप लेम एक्सक्यूज दे नहीं पाओगे। पहला क्या, चलिए अब मेरे पास पैसे नहीं है, सबसे पहला सवाल, अगर आप इंश्योरेंस करने के लिए जाएंगे, मेरे पास टाइम नहीं है, वक्त नहीं है, फालतू चीज, और इसके लिए मेरे पैसे नहीं है, उसका भी आंसर्स वो तैयार करके रखते हैं। और वो ऐसा आंसर्स तैयार करते हैं कि आप उस आंसर को काट नहीं पाओगे। नॉट पॉसिबल यू टू कट दोज आंसर्स, डिलीट दोज और ओमिट दोज आंसर्स। ठीक है, वो इस तरह से ट्रेनिंग्स देते हैं कि आपके पास जब कोई सेल्समैन आएंगे ना इंश्योरेंस सेल्स करने के लिए, आपसे सबसे पहले आप जो भी कुछ डिनाई करेंगे ना उसका वो पॉजिटिव आंसर देगा। एक वक्त ऐसा आएगा आपके पास कोई नेगेटिव वर्ड्स रहेगा ही नहीं। एम आई क्लियर? तो दिस इज द वे दे यूज टू गो द गिव यू द ट्रेनिंग्स। सो ये एक ट्रेनिंग एक इंपॉर्टेंट पार्ट होता है। एक और चीज जो ट्रेनिंग्स होता है, आप अगर उसे अच्छी तरह से कंप्लीट कर पाओगे तो आपको एक स्केल दिया जाता है, स्केल, एक अप्रेजल, या फिर सैलरी का जो पार्ट होता है वो आपको एक्सटेंड किया जाता है। बहुत सारा फैसिलिटीज कंपनी आपको प्रोवाइड करते हैं इफ यू पास द ट्रेनिंग्स। ओके, इफ यू पास द ट्रेनिंग्स आपको ये सारा चीजें जो है वो आपको मिलते हैं। मैम प्लीज गो टू द नेक्स्ट स्लाइड। समझ में आया? कोई डाउट है? नो सर। देयर इज एन अनदर इंपॉर्टेंट टॉपिक, एकदम अलग सा टॉपिक है, कंसेप्ट ऑफ फिजिकल एविडेंस। ये थोड़ा सा हट के टॉपिक है, आपके टॉपिक में इंक्लूडेड है। एविडेंस बेस्ड, फिजिकल एविडेंस बेस्ड। ओके, ये थोड़ा सा आउट ऑफ द बॉक्स टॉपिक्स दिया गया है, तो इसको थोड़ा सा हम डिस्कस करते हैं। concept of physical evidence. What is the concept of physical evidence? Now see, physical evidence, एक मिनट। Now, physical evidence in service refers to the tangible aspect of a service. Okay, tangible aspect of service.
tangible aspect of service में which the service can be transferable. Service can be shipped from one end to other end. That's called tangible. Okay, ठीक है. तो evidence in the service to be tangible service. It is the physical environment, tools or materials that customer interact with during the service experience. Physical evidence significantly impact customer perception and satisfaction. It plays a crucial role in creating positive and memorable experience for customers. Physical evidence क्या होता है? जैसे ध्यान से समझे इस चीज को. फिजिकल एविडेंस का मतलब होता है कोई भी चीज जो एक जगह से एक जगह ट्रांसफरेबल है, दैट इज कॉल्ड टेंजिबल. जो सर्विस आप प्रोवाइड कर रहे हो बीइंग ए सर्विसमैन, वो भी टेंजिबल है, ट्रांसफरेबल है, शिफ्ट फ्रॉम वन प्लेस टू अनदर. कैसे? आप अपना सर्विस सेल्स कर रहे हो. सेल जो होता है दो तरह से होता है. एक ऑनलाइन सर्विस आप प्रोवाइड करते हो, एक ऑफलाइन सर्विस आप प्रोवाइड करते हो. ऑनलाइन सर्विस का मतलब होता है इफ यू हैव एनी प्रॉब्लम्स रिगार्डिंग एनीथिंग, एनी पेपर वर्क, एनीथिंग, मैं समझा रहा हूं ऑनलाइन एक्सपीरियंसेस कैसा होता है, तो वो ओवर द फोन आपका काम हो जाता है. ठीक है. जैसे फॉर एग्जांपल यू नीड टू ब्लॉक योर एटीएम कार्ड, you need to block your debit card, you need to close one account, you need to close some insurance policies, you need to close your some current account. तो फिजिकली आपको बैंक जाने की जरूरत नहीं है. घर बैठे नंबर्स पे कॉल, दिए गए नंबर्स पे कॉल करके थ्रू ऑनलाइन कस्टमर केयर में बात करके आप अपना वो जो काम है वो कर सकते हो. ये हो गया ऑनलाइन मोड ऑफ फिजिकल एविडेंस, ऑनलाइन मोड ऑफ एविडेंस. दूसरा होता है ऑफलाइन मोड ऑफ एविडेंस, जहां सेल्समैन एक जगह से दूसरे जगह पर दिए गए एड्रेस पे वो पहुंचते हैं. पहुंचने के बाद वो अपना सर्विस देते हैं. तो ये जो सर्विस ऑफलाइन प्रोवाइड करना, दिस इज कॉल्ड फिजिकल एविडेंस. हाँ, सेल्समैन आया था, डेमोन्स्ट्रेशन दिया था, मेरा जो भी डाउट्स है वो क्लियर हो गया है, ये प्रूफ. दिस इज कॉल्ड द फिजिकल एविडेंस ऑफ द कस्टमर. अब इसमें क्या क्या इंपॉर्टेंट है, क्या क्या इंपॉर्टेंट है? देखो, सबसे इंपॉर्टेंट पार्ट है कम्युनिकेशन, ड्रेस कोड, presence of tools or utilizing the tools for the particular product or for the installation part, anything, this can be counted as physical evidence. और देखिएगा फिजिकल एविडेंस में जब सेल्समैन आपसे रिव्यूज मांगते हैं या कुछ सिग्नेचर करते हैं, वो एक पर्टिकुलरली एक प्रूफ ऑफ कॉपी होता है जो कि उसे सबमिट करना पड़ता है अपना हेड ऑफिस में. इससे पता चलता है that customer is very much satisfied with the service that you have been provided or the salesman has been provided, and this is the feedback form, that is you get it from the particular customer where you have been worked. This process is called the physical evidence of the service that is provided by any salesman. Okay, इसमें एक और चीज जुड़ता है, perception and satisfaction of the customer. ठीक है, इसमें एक और चीज क्या जुड़ता है, परसेप्शन एंड सेटिस्फेक्शन ऑफ द कस्टमर, जो कि सबसे इंपॉर्टेंट प्रायोरिटीज में गिना जाता है. ठीक है, ये जो परसेप्शन है एंड सेटिस्फेक्शन जो है, ये सबसे इंपॉर्टेंट प्रायोरिटीज में से गिना जाता है. सबसे इंपॉर्टेंट प्रायोरिटीज, क्योंकि अगर इफ द कस्टमर इज नॉट सेटिस्फाइड विद द परफॉर्मेंस दैट यू हैव परफॉर्म, then ultimately what will happen, they will never ever going to call you, or they never ever going to take any product related to the company where you are working. Am I clear to you? This particular process is complete process through offline Yes, mode sir. is called the physical evidence or the concept of physical evidence. And now why it is important, फिजिकल एविडेंस ऑफ कस्टमर सर्विस का इतना इंपॉर्टेंस क्यों? क्योंकि इंपॉर्टेंस इसलिए है
क्योंकि सपोज अभिजीत, आप जहां जहां भी काम करते हो, जो भी कंपनी को, आप एक पर्टिकुलर बंदे हो या आप जैसे और भी 5-6 बंदे हैं जो कंपनी को रिप्रेजेंट करता है। आप अगर किसी तरह से बैड बिहेव कर रहे हो, इसका पूरा रिपरकेशन जो है वो कंपनी से कंपनी को, आएगा, कंपनी भी जाएगा, हाँ। कंपनी को झेलना पड़ेगा। ठीक है। हम्म। क्या साहब, क्या इंसान आप लोग रखते हो, ढंग से बात नहीं करते हैं, ढंग से सर्विस नहीं करते हैं, 10 बार के लिए बुलाना पड़ता है तब जाके एक अरे बार आता है। कंपनी इसका कोई कसूर नहीं है, लेकिन कंपनी ने जो सेल्समैन को रिक्रूट किया है उसका ये ड्रॉबैक्स है। अब इस पर्टिकुलर ड्रॉबैक्स के लिए पूरा कंपनी फ्रॉम टॉप टू बॉटम को ब्लेम किया जाता है। से फॉर एग्जाम्पल, मैं इसका एग्जाम्पल देता हूं। आप अगर कभी वर्लपूल, वीडियोकॉन, एलजी, इन सब का कस्टमर सर्विस में कॉल कीजिएगा, दे विल गोइंग टू वेरी हैप्पीली, they will going to give you the call, receive your call, and very happily they will going to give you the answers. But whenever you ask something for your repairing of your goods, electronic goods that you have purchases, they will going to give you some number, and after or some codes they will going to provide you, और बोलेगा कि 24 घंटे के अंदर हमारे रिप्रेजेंटेटिव आपके घर में चले जाएंगे ये काम देखने के लिए। ये फैक्ट बता रहा हूँ। वर्लपूल हुआ, एलजी हुआ, उसके बाद 2 दिन 3 दिन बीत जाने के बाद भी कोई रिस्पॉन्स नहीं आता है। दोबारा जब आप कस्टमर सर्विस में कॉल करते हो, वही वॉइस प्रोसेस, क्या नाम है आपका, क्या कोड है, क्या कंप्लेन है, सर मैंने आपका कंप्लेन फॉरवर्ड कर दिया है, और आशा करता हूं 1 दिन में आप में आ जाएगा। ये दिक्कतें होती है। तो सबसे पहला इंपॉर्टेंट ये होता है कि जी। आपका प्रेजेंस, आपका कम्युनिकेशन स्किल, और आप जो भी प्रॉमिस कर रहे हो उस प्रॉमिस को निभाने की 100% कोशिश कीजिए। अदरवाइज ये रेपुटेशन बहुत भारी पड़ जाता है। दैट इज वाई आप देखिए, मैक्सिमम टाटा वोल्टास के एसी लगाते होंगे, हिताची के एसी लगाते होंगे, या फिर वर्लपूल, एलजी भी लगाते होंगे, लेकिन पर्टिकुलरली वर्लपूल हुआ या और भी जो जो एक हायर करके एसी आता है, उस तरह के एसी, वो भी अच्छा एसी था, मार्केट किया था, बहुत आपको। साल मार्केट किया। ठीक है। और भी जो भी सैमसंग हुआ, ये सब हुआ, उतना एसी का क्रेज नहीं है जितना वोल्टास, हिताची और एलजी का एसी में है। क्यों? स्पेयर पार्ट इजिली अवेलेबल, कस्टमर सर्विस 24/7, एनी टाइम, एट एनी टाइम यू विल गोइंग टू कॉल, दे विल गोइंग टू answer you, and they will going to act your complaint, and within one, not even 1 week, within a 1 day, within 24 hours, they will going to give you the call, that's customer service, या फिर जो भी है वो आपके घर में आ जाएंगे। अगर कुछ प्रॉब्लम्स इलेक्ट्रॉनिक्स के बारे में हुआ, तो इंस्टॉलेशन हुआ, ये हुआ वगैरह वगैरह, ठीक है, आ जाते हैं। तो ये एविडेंस होता है, दैट सबसे पहले इसीलिए कहा गया है कि फिजिकल एविडेंस का सबसे पहला इंपॉर्टेंट होता है प्रॉमिस। यू नीड टू कीप द प्रॉमिस। अगर कल, मतलब कल जैसे भी हो, आपको आना ही पड़ेगा। देखो अभिजीत, मार्केट इतना टफ हो गया है ना, द मार्केट इज सो टफ नाउ और इतना कंपटीशन हो गया है कि आप अगर थोड़े से भी ढील दोगे, पता ही नहीं चलेगा कब आपका कुर्सी आपके पीछे से खींच गया है, ले गया है, किसी ने उसमें बैठ गया है, किसी ने वो जगह ले लिया है। ठीक है, एम आई क्लियर? जैसे फॉर यस एग्जाम्पल सर। हम्म। नोकिया, नोकिया, इसका एग्जाम्पल मैं हर एक एमबीए स्टूडेंट्स को देता हूँ। नोकिया इसका सबसे अच्छा एग्जाम्पल है। नोकिया फोन बनाता है, द कंपनीज हार्ट फोन्स। कभी नहीं सोचा था कि नोकिया का बाजार इस तरह से गिर जाएगा। नोकिया इतना अपने में प्राइड था, प्राइड फील करता था कि उनको लगता था नोबडी एल्स इन द मार्केट विल गोइंग टू टेक ओवर व्हाट वी आर गिविंग टू द कस्टमर्स। और वो तूफान इतने भयंकर वे में आया नोकिया की जिंदगी में कि आज तक नोकिया और कभी खड़ा ही नहीं हो पाया।
नोकिया का आज कोई फोन एक सैंपल तक आपको बाजार में नहीं मिलेगा, हार्डली कोई रखता होगा, मुझे नहीं लगता है ही नहीं। बहुत पुराने कस्टमर्स जो है, बहुत पुराने, वो बटन सर वाला वन फोन यूज मिस्टेक करते थे। उसने किया सर, उसने माइक्रोसॉफ्ट को एक्सेप्ट किया, ना कि वही एंड्रॉइड को। तो वही तो बता रहा हूँ यार, वही तो बता रहा हूँ। इतना ईगो या सेल्फ प्राइड अच्छा नहीं होता है। उसने सोचा नहीं था कि देखो, एक कोई भी इंसान ना नंबर वन जब बन जाता है, या कोई भी प्रोडक्ट नंबर वन बन जाता है ना, तो उसका सबसे बड़ा रीजन ये होता है, डर होना चाहिए, डर होना चाहिए कि अगर मैं नंबर वन पे पहुंच गया हूं, तो मेरे पीछे नंबर टू थ्री ऑलरेडी है। मैं थोड़ा सा भी इधर उधर करूँ तो वो नंबर वन पोजीशन मेरा खींच के चला जाएगा। यही प्रॉब्लम हुआ था नोकिया में। नोकिया ने इतने सुंदर फोन्स, इतना वैराइटीज ऑफ फोन्स निकाले थे। नोकिया कनेक्टिंग पीपल, इतना अच्छा उसका अच्छा अच्छा फोन था। ठीक है, तो उसने कभी नहीं सोचा था कि ये भी दिन मुझे देखना पड़ेगा कि मेरा मोबाइल कंपनीज एक दिन पूरा ब्लैकआउट हो जाएगा। नोकिया ने कोशिश किया है। एक फोन आया था नोकिया के बाद, ब्लैकबेरीज। कहा जाता है ब्लैकबेरीज के फोन बहुत कॉस्टली होते हैं, दैट इज ऑल्सो अ ब्रांच ऑफ नोकिया ओनली, बट अल्टीमेटली ब्लैकबेरीज ऑल्सो फेल डाउन। उसे बाजार और मिला ही नहीं। उसमें फिर सैमसंग आ गया, वीवो, इतने सारे कंपनीज आ गए, इतना स्मार्टफोन एंड्रॉयड फोन लेके आ गया, इतना भरमार कर दिया कि आज नोकिया चाह के भी अपना मार्केट, क्या नोकिया के पास पैसा नहीं था क्या, या नोकिया के पास वो रिसोर्स नहीं था, या नोकिया के पास टेक्नोलॉजी नहीं था, लेकिन नोकिया चाहता है कि मैंने जो बनाया है वो तो जिंदगी भर इतिहास के पन्नों पर लिखा रहेगा। यस, सच्चाई ये है, अगर पहला बटन वाला फोन है तो सबसे पहला नाम नोकिया का ही आएगा, कोई दूसरा कंपनी का फोन आ ही नहीं सकता है। इसलिए उन्होंने ये कंपनी बंद कर दिया। उसको अगर वो चाहता था, इफ दे वांट दे कैन आल्सो bring some high quality devices, high quality phone in the market. But the company doesn't want that. The company wants to remain shut, means shut down. We are always been remember one of the best mobile phones in the world. और उसके टक्कर में उस समय कोई दूसरा फोन आया ही नहीं था। उस टक्कर में उतना सुंदर बटन्स का डिलाइट, और बटन्स में लाइट डालना हुआ, स्पार्क हुआ, बहुत सारा फीचर्स, इंपॉर्टेंट फीचर्स था। ठीक है, रियली वेरी हार्ड फोन, बैटरी क्वालिटीज जबरदस्त था उसका। ठीक है, बहुत अच्छा था फोन था, वेरी हार्ड क्वालिटी फोन, और ब्यूटीफुल फोन था, बट अल्टीमेटली इट फेल्ड टू कैप्चर द मार्केट, it failed to conquer the market because of their egoness, because of their greediness, not about the greedy, because of their egoness, they doesn't want to change the system। ठीक है, तो फिजिकल एविडेंस का ये सबसे इंपॉर्टेंट पार्ट होता है, डोंट अंडर एस्टिमेट समवन एल्स। अभी जो मैंने नोकिया का एग्जांपल दिया, ये सबसे अच्छा इंपॉर्टेंट फिट बैठता है। डोंट अंडर एस्टिमेट द कस्टमर्स। ठीक है, अगर कस्टमर्स कुछ बोल नहीं रहा है, इसका मतलब ये नहीं कि वो कुछ देख नहीं रहा है। कभी ना कभी वो पलट के आपको जवाब देगा, और जब जवाब देगा तब आप कभी खड़े नहीं हो पाएंगे। तो दैट इज वाई द फर्स्ट इंपॉर्टेंट एस्पेक्ट इज डोंट अंडर एस्टिमेट द कस्टमर। नेक्स्ट है, इट कैन इन्फ्लुएंस कस्टमर परसेप्शन ऑफ क्वालिटी, रिलायबिलिटी एंड वैल्यू। ठीक है, ये एक इंपॉर्टेंट पार्ट है कि जब भी आप फिजिकल एविडेंस या फिर एज अ कस्टमर सर्विस आप विजिट कर रहे हो, तो रिलायबिलिटी, ठीक है, वैल्यू ऑफ गुड्स, क्वालिटी सर्विस आपको कोशिश करना है प्रोवाइड करना। ठीक है, तब जाके वो कस्टमर सेटिस्फाइड होगा। ओके, आई हैव शेयर्ड सम पिक्चर्स ऑफ फिजिकल एविडेंस, देखो समझ में आ रहा है कि नहीं। अ रूम इज देयर विद ब्यूटीफुल इंटीरियर्स, with beautiful interiors, a room is there. Okay, now from this beautiful interiors you can understand the evidence of the company who has worked for this particular residence to create a new interiors decoration for this particular house.
इससे पता चलता है कि कितना ब्यूटीफुल इंटीरियर्स बनाया है, और ये एविडेंस है कि कौन सा कंपनी बनाया है। ठीक है, क्लियर है? यस सर। द टाइप्स ऑफ फिजिकल एविडेंस, द फिजिकल एविडेंस इंक्लूडिंग लेआउट, डेकोर एंड क्लीनलीनेस ऑफ द सर्विस फैसिलिटीज। देख लो क्या क्या होना चाहिए, टाइप्स। दूसरा होता है द टूल्स एंड इक्विपमेंट यूज टू डिलीवर द सर्विस। ये पहले भी मैंने तुमको बताया था कि एक कस्टमर सर्विस जो होता है उसका टूल्स, उसका औजार, उसकी पहचान होता है। ठीक है, यस बताओ तो सर। अभिजीत, तुम तो आर्मी फील्ड से हो, बीएसएफ से हो, या फिर आप मतलब ये सब मतलब आर्मी वाले से हो। बताओ तो, एक जब टेररिस्ट को न्यूट्रलाइज करने के लिए भेजा जाता है, तो आरआर मतलब क्या, राष्ट्रीय राइफल्स को क्यों भेजा जाता है? डू यू नो द थिंग? क्या आप लोगों को AK-47 चलाने का ये नहीं है? डेफिनेटली यू हैव एन एक्सपीरियंस, सब इक्विपमेंट, सोफिस्टिकेटेड वेपन्स आप चला सकते हो, बट जब कोई टेररिस्ट अटैक्स कर रहा है, उसको न्यूट्रलाइज करने के लिए या कोई सर्जिकल स्ट्राइक के लिए भेजा जाता है, तो हमेशा राष्ट्रीय राइफल्स को ही भेजा जाता है फ्रंट में। वाई? आप इसका आंसर दे पाओगे? ये है फिजिकल एविडेंस एग्जाम्पल। क्यों? सर राष्ट्रीय राइफल सर नहीं भेजे जाते हैं, वहाँ पे स्पेशल फोर्स भेजे जाते हैं क्योंकि हमारा वो राष्ट्रीय राइफल्स के ही होते हैं, तुम देख लेना एक बार। तो आर आर राष्ट्रीय आर राइफल्स, आर राष्ट्रीय आर का राइफल्स या एक ही बटालियन है, राजपूताना रेजिमेंट। हाँ, तो जैसे भी हो, ये राष्ट्रीय राइफल्स को इसलिए भेजा जाता है बिकॉज दे आर वेरी रूथलेस। उसका ये जो रूथलेस सर्विस है ना, इसीलिए यस उनको सर। भेजा जाता है। ठीक है, बहुत सारा स्पेशल एनएसजी कमांडोज है, बहुत सारा पैरामिलिट्री फोर्सेस है, पैरा कमांडोज है, बट ओनली वाई आर राष्ट्रीय राइफल्स टू गो न्यूट्रलाइज द टेररिस्ट अटैक? इट इज बिकॉज दे आर वेरी ब्रूटल्स। ये जो ब्रूटल वर्ड यूज कर रहा है ना राष्ट्रीय राइफल्स के, यही उसका सर्विस है, यही उसका लोगो है, दैट दे आर वेरी ब्रूटल टुवर्ड। मतलब कुछ सुनेगा नहीं, आप चिल्लाते रह जाइए नो 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 आई एम नॉट ए, वो शूट कर देगा। दे आर वेरी ब्रूटल्स। तो ये हाँ उसका सर, वो क्वालिटी ऑफ लोग सर्विस। कमांडोस होते हैं, कमांडो सुनते हाँ, नहीं हैं। हाँ, तो वो सुनते नहीं है और वेरी रूथलेस। इसलिए जब भी कोई स्पेशल ऑपरेशंस के लिए भेजा जाता है ना, तो दे आर सेंडिंग स्पेशल राजपूताना राइफल्स और राष्ट्रीय राइफल्स, बिकॉज दे आर वेरी मच रूथलेस ऑफ देयर कमांड्स। अगर कुछ भी देश विरोधी, उसको पता चल जाता है कि देश विरोधी कुछ बातें वगैरह कुछ हो रहा है, आपके पल्ले या पीछे ऐसा पड़ जाएगा ना हाथ धो के, आप सोच नहीं सकते हो। जब तक आपको पक्का सबूत के साथ न्यूट्रलाइज ना कर दे, तब तक आपको छोड़ेगा नहीं। इतना भयंकर है, ये इसका सर्विस है। तो इसीलिए ये घर दिखा के मैं तुमको ये समझा रहा हूँ। देखो, एक पिक्चर है जिसमें एक सुंदर सा इंटीरियर डेकोरेशन बना हुआ है। इसका मतलब क्या है? जो भी इंटीरियर जो एंटरप्रेन्योर्स ने यहाँ पर काम किया है, जो इंटीरियर डेकोरेटर्स या जो भी यहाँ पर सर्विस दिया है, जो भी मिस्त्री यहाँ पर काम किया है, वेल, वो एक वेल क्वालिफाइड है। उसके पास जो टूल्स है, वो एकदम जबरदस्त अच्छा टूल्स है। ठीक हम्म। है, वो जो इक्विपमेंट्स यूज करता है, वो भी हाई क्वालिटी इक्विपमेंट्स यूज करता है। यही होता है टाइप्स ऑफ फिजिकल एविडेंस। इससे पता चलता है कि कितना पर्टिकुलर, मतलब ये कितना इंपॉर्टेंट और कितनी बारीकी से ये काम किया है। देख अभिजीत, आई डोंट नो वेदर यू नो और नॉट, एक ये सब मैं रिव्यूज हमेशा देखते रहता हूँ। जब बाहुबली फिल्म रिलीज हुआ था, तो बहुत सारे क्रिटिक्स, तो डेफिनेटली देयर आर लॉट ऑफ क्रिटिक्स इज देयर। जब तक क्रिटिक्स आपके लाइफ में नहीं रहेंगे एक दो, तब तक लाइफ में आगे नहीं बढ़ पाओगे। इसलिए राजा मौली सर जो बाहुबली के डायरेक्टर थे, आरआर के डायरेक्टर थे, उन्होंने हमेशा क्रिटिक्स को ना वेलकम किया है। उनका सबसे पहला प्रायोरिटीज रहता है क्रिटिक्स को सुनना। और क्रिटिक्स ने दिखाया है कि बाहुबलीज में राजा मौली सर ने कॉस्ट्यूम्स में बहुत सारी गलतियां की है, बहुत सारी गलतियां। इतनी गलती है हुआ है कि इतने सालों बना पिक्चर को बनने के बाद भी, 16 ना शायद कितने साल, 7-8 साल लगे फिल्म को बनाने में पूरी तरह से। तो ये फिल्म बनाने में इतने साल लगने के बाद भी राजा मौली सर ने बहुत जगह पर कॉस्ट्यूम्स मिस्टेक्स किया है, और वो क्रिटिक्स जो है उसको राउंड करके दिखाया है। अब एवेंजर्स जब मूवीज आया था, एवेंजर्स पार्ट 1, एवेंजर्स एंड गेम, कैप्टन अमेरिका, कैप्टन विंटर सोल्जर्स,
बहुत सारा मतलब मार्वल की मूवीज जब आए थे, स्पाइडरमैन, फार फ्रॉम होम कमिंग्स, दीज आर मार्वल मूवीज. तो व्हेन द मार्वल मूवीज Yes. स्टार्ट, द क्रिटिक्स ट्राइड to find some mistakes, any mistakes from the Marvel movies, just to just to decrease the rating of customers who are going to watch the movies. देखो क्रिटिक्स को पैसा दिया गया है. देखो ये एक और बड़ा बिजनेस है. अभिजीत कभी टाइम मिलेगा तो ये सब चीज मैं तुमको, ये बारीकी मैं तुमको समझाऊंगा. टुडे बहुत सारा चैप्टर्स कवर करना है, दैट्स व्हाई आई डोंट हैव एनी एनफ टाइम. मैं थोड़ा सा आपको बता देता हूँ. लॉट ऑफ क्रिटिक्स आर देयर, reviews, film reviews are there, film critics are there, they are being paid a very high amount of salaries. और वो जिन पे हाथ रख दे और बोल दे ये फिल्म हिट है, मतलब हिट है, होना ही है, इतना टफ है. जैसे स्ट्रेटेजिस्ट एनालिस्ट प्रशांत किशोर, जो हमारे पॉलिटिशियन एनालिसिस्ट है, वो किसी पार्टी के हाथ अगर पकड़ लेते हैं, इंडियन पॉलिटिक्स के गॉडफादर बोला जाता है, गॉड बोला जाता है प्रशांत किशोर, देख लीजिएगा. वो इतना अच्छा स्ट्रेटेजिस्ट है, एनालिस्ट है, कि वो जिस पार्टी के हाथ पकड़ लेते वो पार्टी जीतना निश्चित हो जाता है. 100% कंफर्म, कोई टाल नहीं सकता, इतने बड़े एनालिसिस है. उसी तरह फिल्म क्रिटिक्स या फिल्म रिव्यूअर्स जो होते हैं, उनको बहुत सारे अमाउंट पैसा दिए जाता है. कैसे? सच्चाई कभी बोलने के लिए, कभी कभी झूठ फैलाने के लिए. ठीक है. तो जब मार्वल मूवीज जो है बहुत सारे कस्टमर्स, मतलब बहुत सारे जो दर्शक होते हैं उनको कैप्चर कर रहा था, तब हमारी इंडियन सिनेमास के कुछ बड़े बड़े प्रोड्यूसर्स जो थे, दे गिव अ मीटिंग, दे होल्ड अ मीटिंग. इन द मीटिंग दे रिक्वेस्टेड सम फिल्म क्रिटिक्स, व्हाट द टॉप फिल्म क्रिटिक्स, गूगल में सर्च करके देख लें, टॉप फिल्म क्रिटिक्स इन इंडिया. उनको बहुत सारा करोड़ ऑफ रुपीस दिया गया है टू फाइंड आउट द डिफेक्ट्स ऑफ मार्वल मूवीज and spread it among the customers through media, ताकि कुछ 50%, 40% या 20% कस्टमर या फिर जो पिक्चर प्रेमी है, मार्वल के फैंस है, वो रिड्यूस हो जाए और हमारी इंडियन सिनेमा आ जाए. आपको पता था ना, आफ्टर 2016 इंडियन सिनेमा, मतलब हमारे हिंदी फिल्म को देखने के लिए कोई जाता नहीं था. साउथ इंडियन मूवीज जो था इतना अच्छा मार्केटिंग कर रहा था, बाहुबली, आरआर, यश का केजीएफ, केजीएफ 3, केजीएफ 2, इतना जबरदस्त मार्केटिंग किया है, इतना जबरदस्त मार्केटिंग किया है, हिंदी सिनेमा भूल चुका था, कोई देखने जाता नहीं था. तब ये क्रिटिक्स बहुत इंपॉर्टेंट काम आया था. और पहला फिल्म पठान शाहरुख खान का, वो वर्ल्ड वाइड हिट करवाया था, लेकिन जबरदस्ती उसको हिट करवाया गया था. द फिल्म वाज नॉट बीन गेट एट अ वेरी गुड पीक, लेकिन उसको जबरदस्ती इतने सारे प्रेस, इतने सारे मीडियाज, इतने सारे स्क्रीन पे उसको शेयर किया गया है कि उसको ऑटोमेटिकली उसको हिट साबित कर दिया था. शाहरुख खान में वो दम नहीं था कि साउथ इंडियन फिल्म्स को दबा के वो एक स्टारडम अलग से क्रिएट करे, वो क्रेज खो दिया था. बट क्रिटिक्स क्या नहीं कर सकता है, और क्रिटिक्स यही किया है. इज इट क्लियर? हेलो. Yes, sir. बहुत Yes, sir. सारा, बहुत सारा इंपॉर्टेंट है ये सब. तुम सोचने के लिए जाओगे दिमाग खराब हो जाएगा, उतना ज्यादा सोचना नहीं है. कम टू द नेक्स्ट स्लाइड मैम. Okay, now the concept of process. What is the concept of process? Sorry, I have used prepositions 2 times. Off. तो एक ही ऑफ होगा वहां पर. कंसेप्ट ऑफ प्रोसेस, थोड़ा हड़बड़ी में बनाया था ये स्लाइड्स, तो वो दो प्रिपोजिशंस एक साथ आ गया है. कंसेप्ट ऑफ प्रोसेस वो सिंगल ऑफ ही होगा. ओके, नाउ व्हाट इज द कंसेप्ट? नंबर 1 इज कस्टमर इंटरेक्शंस. सबसे पहला इंपॉर्टेंट पार्ट है बातचीत करना, इंटरेक्शंस कस्टमर के साथ करना, वो सबसे जरूरी होता है. नेक्स्ट होता है सर्विस डिलीवरी. वट एवर द सर्विस यू आर प्रोवाइडिंग, वो परफेक्ट टू द टाइम टू द पॉइंट डिलीवरी होता है. इसीलिए जब पिज्जा या फिर डोमिनोज पिज्जा बाजार में एक लाया था, विद इन 30 मिनट्स अगर पिज्जा हम डिलीवरी नहीं करेंगे, कहीं भी आप रहे, तो पैसा आपको वापस, पिज्जा फ्री. इतना बड़ा चैलेंजेस वो लिया था, सच अ बिग चैलेंजेस इन द ईयर 90s में, डोमिनोज के पिज्जा. और वो मार्केट इतना कैप्चर कर लिया था कि उसका टक्कर में कोई था ही नहीं. अभी पिज्जा बहुत कम खाते हैं पब्लिक, उसके अभी मोमोज जो हो गया सबसे ज्यादा क्रेज ले लिया मार्केट में, इसलिए पिज्जा का मार्केट थोड़ा डाउन हो गया. लेकिन डोमिनोज पिज्जा
पहले जब था वो आया था इन द 90s 2000s एंड ऑल, वो एक चैलेंज हो गया था कस्टमर्स के लिए कि 30 मिनट्स में या 30 मिनट्स से होगा, 30 सेकंड तो होगा नहीं, 30 मिनट्स में पिज्जा डिलीवरी। अगर नहीं है तो क्या होगा, 100% फ्री। कस्टमर उसके फायदा भी बहुत उठाते थे सर, लेट से डेफिनेटली। डोर ओपन करते थे। हाँ ठीक है, वो लेकिन ये भी तो नहीं करते थे ना कस्टमर्स, वो चालाक भी तो थे ना, वो क्या करते थे, टाइमर लगा देते थे, फोटो उठा लेते थे, वो कुछ ना कुछ एविडेंस रख देते, सर मैं तो आपके टाइम पे आ गया था, आप केस नहीं कर सकते। इसलिए डोमिनोज ने बहुत राज किया है पिज्जा को लेके ना, डोमिनोज का इतना क्रेज था, बहुत राज किया था। केएफसी, अभी ना ये सब नाम आप थोड़ा सा कम सुनोगे, केएफसी के फिंगर चिप्स, केएफसी के विंग्स, पेपर विंग्स, केएफसी के चिली विंग्स, ये सब आप ज्यादा नहीं सुनोगे। डोमिनोज के पिज्जा है, अभी भी है, ठीक है, चलता है, लेकिन वो जो मार्केट वो लिया था, वो मार्केट अभी थोड़ा सा डाउन हो गया, बिकॉज ऑफ जोमैटो, बिकॉज ऑफ स्विगी, बिकॉज ऑफ अदर हॉटलाइन प्रोडक्ट्स ऑन ऑल, बिकॉज इतना सारा फूड प्रोडक्ट्स आ गया है, घर बैठे आप उसको बोला, पहले क्या था, घर बैठे आप डोमिनोज ऑर्डर कर सकते हो ना, लेकिन अभी घर बैठे क्या हो सकता है, पूरा रेस्टोरेंट आप अपना घर में ला सकते हो, वॉट एवर द फूड्स, इतना वेराइटीज आ गया है, ठीक है, दैट इज कॉल्ड सर्विस डिलीवरी, आपके डोर में होना चाहिए। और एक बात मैंने तुमसे कहा था, एक वक्त नहीं, तुमको नहीं, शायद पहला वाला पिछले वाला स्टूडेंट को कहा था, आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस इतना अपग्रेड हो गया है, आई एम टेलिंग यू, थोड़ा सा ये सब मैगजीन्स पढ़ा करो, बिकॉज अगर आप एमबीए ले रहे हो ना, ये सब जरूरत पड़ेगा। कहा जाता है आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस मार्केट इतना कैप्चर कर ले रहा है कि एक वक्त ऐसा आएगा इन द एंड ऑफ 2025-27, आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस एक स्कैनर क्रिएट कर रहे हैं, स्कैनिंग, कैसा, सपोज आपको अपना ड्रेस कोड या ड्रेस कलर या फिर ड्रेस सिलवाने के लिए अब आपको टेलर के पास जाना नहीं पड़ेगा, क्या करना, एक ऐप, एक डिवाइस अभी क्रिएट हो रहा है, आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस, वो आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस क्या करेगा, आपको पूरा स्कैन करेगा, ऑप्शंस आएगा, सिलेक्ट कलर, आपने कलर सिलेक्ट किया, आपने मेजरमेंट डाला, तुरंत ऑटोमेटिकली आपका वो रेडी होके वो ड्रेस पूरा आपके सामने आ जाएगा। अभी ये एडवांस्ड कुछ कुछ सेंटर्स में, कुछ कुछ इंडियन मार्ट में मैंने सुना है आ गया है, लेकिन उतना सक्सेसफुल अभी तक नहीं हुआ है, कुछ कुछ काम अभी भी चल रहा है, लेकिन कहते हैं श्योर दैट एंड ऑफ 2025-27 ये आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस आपके घर के पास आ जाएगा, ठीक है, एकदम, मतलब अभी आपको टेलर के पास, दुकान में, बाजार में, कपड़े की दुकान में लाइन लगाने की, सेल्स के लिए ये करने की जरूरत नहीं है, वॉट एवर थिंग यू सिलेक्ट कलर, गिव द मेजरमेंट, सेंड इट, पूरा रेडी होके आपके पास आ जाएगा कपड़ा विद इन अ मिनट्स, एकदम इतना फास्ट आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस भी कार्य कर रहा है, दिस इज कॉल्ड सर्विस डिलीवरी। तो सोचो जो कंपनीज बना रहा है, इसका एल्गोरिथम बना रहा है, जो कंपनीज उसमें काम कर रहा है, उसका सर्विस कैसा हुआ। नेक्स्ट है वैल्यू क्रिएशन, automatically if your service delivery is proper, customer interaction is absolutely 100% marks, 100%, तो आपका वैल्यू ऑटोमेटिकली क्रिएट हो जाएगा। नेक्स्ट है एफिशिएंसी एंड इफेक्टिवनेस, व्हाट इज दिस, द प्रोसेस शुड बी एफिशिएंट, जो भी प्रोसेस आप वे में काम कर रहे हो वो एफिशिएंट होना चाहिए, एफिशिएंट मतलब क्या, नॉलेजेबल होना चाहिए, अगर कोई काम में आपको नॉलेज नहीं है, आप जबरदस्ती वो काम कर रहे हो, इसका मतलब क्या, फेलियर होने का चांसेस 100% होगा, और वो काम जो आप नहीं जानते हो वो अगर कर रहे हो, उस काम का इफेक्टिव रिजल्ट आपको नहीं मिलेगा। अभी अगर अभिजीत आपसे कहा जाए, चलो आप एक इंश्योरेंस कंपनी का ये इंश्योरेंस सेल करके दो, विल इट बी पॉसिबल फॉर यू टू सेल एनी इंश्योरेंस पॉलिसी विदाउट प्रॉपर ट्रेनिंग, without having नो proper सर। knowledge, without having proper interactions with the customers? No, never. It will not going to be possible for you to sell any insurance product to any customers. हो ही नहीं सकता। चलो लास्ट पॉइंट क्या है, कंटिन्यूअस इंप्रूवमेंट। अब कंटिन्यूअस इंप्रूवमेंट कैसे हो सकता है, जैसे आपने मुझसे पहले क्लासेस में कहा था, व्हेन आई वाज टीचिंग यू अबाउट द इंग्लिश कम्युनिकेशन क्लास, आई हैव टोल्ड यू सर ये कैसे हम कर सकते हैं, मैंने कहा था कंटिन्यूअस प्रोसेस, every day you need to sit, you need to talk within you, you need to read newspapers, I have already told you, ये कंटिन्यूअस प्रोसेस है, अगर ये कंटिन्यू प्रोसेस आप फॉलो कर रहे हो तो डेफिनेटली यू आर गोइंग टू इंप्रूव योर कम्युनिकेशन स्किल। वैसे ही कोई भी काम अगर आप कंटिन्यू प्रोसेस में कर रहे हो, उसका इम्पैक्ट, उसका रिजल्ट 200% आपके पास आएगा। सो दीज आर द कंसेप्ट ऑफ द प्रोसेसेस।
कुछ समझ में आया? कोई अब तक कोई डाउट है? जो भी मैंने पढ़ा है अब तक कुछ डाउट है तो क्लियर करो, या कोई क्वेश्चंस माइंड में आ रहा है तो पूछो, जल्दी पूछो। नो सर, अभी तक कोई डाउट नहीं है। नो मोर डाउट सर। ओके मैम, प्लीज गो टू द नेक्स्ट स्लाइड। ओके, टाइप्स ऑफ प्रोसेस। ओके, इन सर्विस इंडस्ट्री देखो लिखा है द प्रोसेस ऑफ सर्विस डिलीवरी कैन बी कैटेगराइज्ड इनटू वेरियस टाइप्स। ठीक है, तो इन सर्विस इंडस्ट्री द प्रोसेस ऑफ सर्विस डिलीवरी कैन बी कैटेगराइज्ड into various types. What are they? Number one, these types depend on the nature of the service, comma, the complexity of the process, comma, and the customer's expectations. Some common types of processes include tangible process, intangible process, and hybrid process. Tangible process means transferable, intransferable, और हाइब्रिड मतलब दोनों मोड में प्रोसेस हो सकता है। तो कितना तरह का प्रोसेस है, अगर क्वेश्चन आएगा तो लिख लो, टेंजिबल प्रोसेस, इंटेंजिबल प्रोसेस एंड हाइब्रिड प्रोसेस। दीज आर द थ्री इंपॉर्टेंट प्रोसेस ऑफ कस्टमर सर्विस। नाउ टेंजिबल प्रोसेस क्या होता है, देखो लिख लो, टेंजिबल प्रोसेस इन्वॉल्व फिजिकल गुड्स एंड सर्विसेज। These processes are usually more standardized and can be easily replicated. Replicated means easily changed. You can change this. आपने सपोज घर में एसी लगाए है, 15 दिन के बाद यू फीलिंग दैट दिस एसी is not worthy to be in my room, as because the service is not absolute. It's not going the way it's cooling, it takes a lot of time to cool the room. So you need to change this particular AC and you need to shift to others company AC. You want to install some other company's AC in your particular room. So this process is called tangible process. चाहे वो गुड्स हो चाहे वो सर्विस हो। सर्विस में जैसे फॉर एग्जांपल कोई एक बंदा आके आपका काम करके गया, आप दूसरे बार कस्टमर को केयर में जाके बोलिएगा सर जिसने आप लोग पहली बार भेजे थे उसको मत भेजिए सर, वो काम नहीं जानता है, आप दूसरे एफिशिएंट वर्कर को भेजिएगा। चेंज होना, दिस प्रोसेस ऑफ चेंजिंग इज कॉल्ड tangible, which can be replaced. Intangible process involve service that are not physical. The processes are often customized and require a higher level of customer interactions. जैसे इंश्योरेंस सेल करना, आपका अकाउंट क्लोज करना, आपका एटीएम डेबिट कार्ड ब्लॉक करना, आपका क्रेडिट लिमिट्स जानना, ठीक है, सर्विस अकाउंट जानना, इंश्योरेंस पॉलिसी पेड करना, ये सारा इंटेंजिबल है। इंटेंजिबल का मतलब आपका फिजिकल प्रेजेंस अगर नहीं होता है तो भी चलेगा, आप घर बैठे ये काम करवा सकते हो। योर प्रेजेंस इज नॉट नीडेड फॉर दिस टाइप ऑफ सर्विस। क्लियर? एक होता है हाइब्रिड प्रोसेस। नाउ व्हाट इज द हाइब्रिड प्रोसेस? सर इंटेंजिबल एक बार और से बता दीजिए प्लीज। इंटेंजिबल का मतलब होता है जो ट्रांसफरेबल नहीं है, चेंज नहीं हो सकता है। फॉर एग्जाम्पल, आपने एक स्टेट बैंक ऑफ इंडिया में सपोज आपने एक अकाउंट किए हैं, ओपन किए हैं। अब अगर आप चाहते हो कि आप स्टेट बैंक ऑफ इंडिया से आप पंजाब नेशनल बैंक में अपना अकाउंट ट्रांसफर करना चाहोगे तो आप तुरंत नहीं कर सकते हो। सबसे पहला आपको वो प्रोसेस पे जाना पड़ेगा, वो प्रोसेस से आपको क्लोज करना पड़ेगा, कुछ रेमुनरेशंस आपका डिडक्ट होगा, उसके बाद आप नए तरीके से बैंक में आपको फिजिकली प्रेजेंट होके आपको फिर दोबारा अकाउंट ओपन करना पड़ेगा। तो आप अगर चाहते हो कि मैं स्टेट बैंक ऑफ इंडिया से अपना खाता दूसरे अकाउंट में तुरंत ट्रांसफर कर दूं तो ये पॉसिबल नहीं है। इस तरह का सर्विसेज को इंटेंजिबल सर्विस कहा जाता है कि एक जगह से दूसरी जगह आप अपना प्रोडक्ट को अगर शिफ्ट करना चाहते हो, आप अपना सर्विस को शिफ्ट करना चाहते हो, ये पॉसिबल है। ठीक है, समझ में आया? यस सर। ठीक है। और हाइब्रिड टेंजिबल का मतलब होता है the combinations of both tangible and intangible process, combinations of both intangible and tangible asset। ऐसा सर्विस
जहां पर इंटेंजिबल एंड टेंजिबल दोनों सर्विस होगा। सपोज इंस्टॉलेशन ऑफ एन एसी, आपने कस्टमर सर्विस को बुक किया, प्राइस जाना, ऑनलाइन हो गया, इंटेंजिबल हो गया। कस्टमर सर्विस आपके घर में आए, एसी इंस्टॉल किया, वर्कर्स ने काम कंप्लीट करके गया, ये जो प्रोसेस है वो टेंजिबल प्रोसेस है। तो ये कॉम्बिनेशन ऑफ बोथ इज कॉल्ड हाइब्रिड प्रोसेस। तो ये तीन तरह का प्रोसेस होता है। कोई डाउट है तो पूछ सकते हो। नो सर, नो डाउट। गुड। जबरदस्ती तो नहीं बोल रहे हो ना, नो सर नो डाउट, सुन रहे हो ना? यस सर, डाउट ऐसा हुआ नहीं, तो मैंने पूछ लिया सर। ऐसा नहीं कि मैं बोल रहा हूं आप सुन नहीं रहे हो और कोई डाउट नहीं आ रहा है, ऐसा नहीं ना? नो सर। वेरी गुड। मैम प्लीज गो टू द नेक्स्ट स्लाइड। नाउ process in various services, role of process in various services. A process is the sequence of actions that taken to achieve a desired outcome. Okay, these are the important features of process. Process का important features क्या है? देखो, it is a vital part of any service as it ensures that the service is delivered consistently and efficiently. Number three, the process can be simple, complex, depending on the nature of the service. Number four, the service industry need to be carefully analyze and design the process for the best possible service experience. Number four, a well-defined process can help business to improve their efficiency, they reduce cost, and enhance customer satisfaction. ये प्रोसेस होता है। सबसे पहला क्या होता है? जो भी नेसेसरी एक्शन है वो एक्शन तुरंत उसका निपटाना करना चाहिए। एक्शन का मतलब मारपीट नहीं। आपके पास अगर कोई कंप्लेन आता है, कस्टमर कोई कंप्लेन करता है, आप तुरंत उस कंप्लेन का आप सॉल्यूशंस निकालिए, सॉल्यूशंस दीजिए। ये पहला इंपॉर्टेंट फीचर है कस्टमर सर्विस का। दूसरा है प्रोसेस का है, वाइटल पार्ट है, इंश्योर करिए कि वट एवर द डिलीवरी ऑफ द प्रोडक्ट्स द सर्विस मैन इज डिलीवरिंग टू द एक्चुअल प्लेस एंड efficiently and to the time। ठीक है, अगर आप घर में कुछ फ्रिज या इलेक्ट्रॉनिक्स गुड्स इंस्टॉल करना चाहते हो, जिससे भी प्रोडक्ट डिलीवरी करने के लिए आया है, वो अगर सामान उतारते वक्त तोड़ देता है, डैमेज होता है, हो जाता है, इसका मतलब क्या है? द सर्विस मैन आर इनएफिशिएंट टू वर्क। ठीक है, वो लॉस किसको जाएगा? कस्टमर को चला, कस्टमर को नहीं, वो कंपनीज को चला जाएगा। इसीलिए एफिशिएंट केयरफुल वर्कर्स को ही सर्विस के लिए बुलाया जाता है। उसके बाद क्या है? द प्रोसेस कैन बी सिंपल कॉम्प्लेक्स डिपेंडिंग ऑन द सर्विस। कभी कभी ये जो कस्टमर सर्विस है ये कभी सिंपल हो जाता है, कभी कॉम्प्लेक्स हो जाता है। जैसे मैंने आपसे कहा है कि अभिजीत, क्या आपको हर समय अच्छा सिंपल कस्टमर्स मिलता है? आपने कहा नो सर। क्यों ऐसा होता है? क्योंकि सर्विस जो सेक्टर होता है ना, हर समय कस्टमर्स का डांट फटकार ये सब कुछ सुनना ही पड़ता है। जानते हो अभिजीत, अभी कस्टमर सर्विस पहले जब हम लोग वोडाफोन, एयरटेल, एक और भी बीएसएनएल या फिर और भी जो भी कंपनीज का सिम हम लोग यूज करते थे, तो सबसे पहले हम लोग कस्टमर केयर में कॉल करते थे। अभी कस्टमर केयर वाला कॉल उतना हम लोग करते हैं? हैव यू थिंक ऑफ इट? कभी सुने हो? बहुत कम होता है, बहुत यस कम, सर, बहुत अभी तो रेयर, रेयरली, बहुत कम होता है। कभी आपको अगर अपना सिम चेंज करना है, कुछ प्रॉब्लम्स हो रहा है, देन ओनली यू कैन कॉल टू द कस्टमर सर्विस। अदरवाइज अभी ये टोटली ऑफ हो गया है। डू यू नो व्हाई? Because some customers are there who are taking the benefit of the customer service, who are getting that proper help from the customer service, but still they are using abusive language to the customers service, and for that reason ये देखते हुए कस्टमर सर्विस को टोटली स्टॉप कर दिया गया है कि आप दोबारा और अपना कस्टमर्स को परेशान मत। पहले होता था ना, कस्टमर्स बहुत परेशान करते थे, कस्टमर केयर में कॉल लगा, गाली दे, ये कर वो कर, एक मतलब पूरा एकदम। अभी वो टोटली बंद हो गया है, टोटली।
The next one is the service industry needs to be carefully analyze and design their process for the best possible सर्विस एक्सपीरियंस. सर्विस इंडस्ट्री जो है, कस्टमर सर्विस इंडस्ट्री है, वो बेस्ट पॉसिबल वे अपना कस्टमर्स, अपना जो सर्विस बॉय है, सर्विस डिलीवरी मैन है, उसको अच्छे से ट्रेनिंग दे, अच्छे से स्किल इंटरेक्ट करे, अच्छे से एजुकेट करे, तब जाके उसे फिर फील्ड वर्क के लिए भेजे. एंड द लास्ट, a well defined process can help business to more efficiently and reduce cost and enhance customer satisfaction. एक वेल डिफाइंड प्रोसेस हेल्प करता है किसी भी बिजनेस को तरक्की, इंप्रूवमेंट, एफिशिएंट, आगे ऊपर पहुंचाने में बहुत हेल्प करता है. ये पर्टिकुलर अगर आप इस प्रोसेस को फॉलो करते हैं, जहां पर आपका कॉस्ट रिड्यूस हो जाता है और क्या होता है, कस्टमर सर्विस जो होता है, सेटिस्फेक्शन जो होता है, वो और बेहतर हो जाता है. अगर कस्टमर सर्विस और बेहतर होगा, इसका मतलब क्या है, आपका सेल्स जो है वो दिन गुनी रात चौगुनी हो जाएगा. क्लियर? क्लियर है? कोई डाउट है पूछो. नहीं नो है सर, ना? डाउट तो नहीं. नो सर. नेक्स्ट मैम, नेक्स्ट स्लाइड. ओके, रोल ऑफ प्रोसेस इन वेरियस सर्विस. हो तो सर्विस. गया, ये सब हो नहीं गया सर, ये मैम. नहीं हुआ. ये रोल नहीं ऑफ हुआ सर. प्रोसेस. अच्छा, व्हाट इज द रोल ऑफ प्रोसेस? हो गया है यार रोल ऑफ. हाँ, एंड हो गया शायद, क्योंकि मैंने रोल ऑफ प्रोसेस पढ़ाया था. तो हाँ, थोड़ा सा कंक्लूजन में करके मैं बंद कर देता हूँ. तो हियर वी कम टू द एंड ऑफ यूनिट 4. ठीक है, यूनिट 4 हमने पूरा टोटली कंप्लीट कर दिया है. मुझे नहीं लगता है कोई डाउट है, क्योंकि मैं हर एक कंप्लीट स्लाइड होने के बाद आपसे पूछता हूँ, डू यू हैव एनी डाउट और नॉट. बट स्टिल, इफ यू हैव एनी डाउट, आप ऐसे तो बीच में और क्लास नहीं ले पाऊंगा, तो वो डाउट आप रखिएगा, मैम से रिक्वेस्ट कीजिएगा, कभी एक मौका मिले अगर लिंक भेजे तो मैं कभी वो डाउट क्लियर कर दूंगा. और एक दूसरी बात, अलग से कोई क्वेश्चन आंसर की इसकी जरूरत नहीं है, क्योंकि आप जो भी क्वेश्चन है उसका जो आंसर बनता है आपको पूरा स्लाइड्स में मिल जाएगा, क्योंकि मैंने स्लाइड उसी तरह से तैयार किया है, आपको समझ के, आपको देख के, इसलिए मैंने स्लाइड्स को पूरा डिफाइन करके किया है. स्लाइड्स पीपीटी जो होता है इस तरह से डिफाइन नहीं होता है, ओनली पर्टिकुलर स्पेसिफिक इंपॉर्टेंट पॉइंट्स, लेकिन मैंने डिफाइन वे में उसे किया है. ठीक है, ताकि आपको आंसर्स करने में कोई दिक्कत ना हो. क्लियर है? यस सर. सर इसमें सर आपके एग्जाम में क्वेश्चन किस तरह से आएंगे? What are the types of process? What is customer service? What are the important features of customer service? What are the process of customer service? इस तरह से क्वेश्चन आएगा. ओके. ठीक है, चलो ठीक है. ऑल द बेस्ट. कल हम लोग यूनिट 5 लास्ट यूनिट स्टार्ट करेंगे, तब आपका ये कंप्लीट पेपर